हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आप सभी को झारखंड पुलिस का सिलेबस बताने वाले हैं। और झारखंड पुलिस के सिलेबस बताएंगे ही बताएंगे, प्लस में आपको हम बताएंगे जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके लिए कौन बुक से आपको पढ़ना है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज पेपर आपको लेना है, हिंदी लेना है कि खोटा लेना है कि इंग्लिश लेना है कि नागपुरी लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और कौन आपके लिए इजी होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और बुक का नाम भी बताएंगे। थर्ड पेपर की बात करें तो हम ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मैथ से कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका झारखंड जीके से कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑल इंडिया से कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, कौन कौन बुक से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कितना घंटा तैयारी करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और एक मेरा नया चैनल है सुमन सर के नाम पे, तब आप मेरे प्रोफाइल चेक कीजिएगा यूट्यूब पे, तो वहीं आपको दिख जाएगा पहला नंबर पे। अभी 73 या 74 सब्सक्राइबर है, तो उसको आप लोग सपोर्ट करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड का बेरोजगारी का, है ना, झारखंड का बेरोजगारी का। तो आप जान रहे हैं कि 2019 से लेकर अब आने चला है चुनाव का समय 2024, यानी टोटल होने चला है 4 साल। और झारखंड में एक भी वैकेंसी सही ढंग से नहीं हुआ, सिर्फ जेपीएससी के छोड़कर। अब सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ के स्टूडेंट के, क्या कंडीशन, उन लोग पढ़ना लिखना हर कुछ छोड़ दिया है। और इतना ही बीच में अभी एक झारखंड पुलिस का टेंडर निकाला गया है। फिर आप देखिए कि ये भी प्रक्रिया हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो आप लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोग को मोटिवेट होना है। कर रहे हैं, करने का भी रीजन मेरा यही है कि आप लोग पढ़िए और एक मौका मिलेगा, एक चांस मिलेगा, और वही चांस में आपको झारखंड पुलिस का नौकरी लेना ही लेना है। क्योंकि चुनाव है आपका अप्रैल में, आपका केंद्र, है ना, केंद्र का चुनाव है जो अप्रैल मई में चुनाव होगा। कि जो राज्य चुनाव है अक्टूबर नवंबर, तो 7 महीना काफ़ी होता है कि जनवरी फरवरी में फॉर्म आता है, तो इतना श्योर है कि इधर ही आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा चुनाव से पहले। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसे झारखंड जो पुलिस के जो प्रक्रिया है, लेने का प्रक्रिया है, तो 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपका शारीरिक, है ना, शारीरिक कहने का मतलब है जैसे आगे सबसे पहले रनिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? रनिंग करवाएगा। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम लेगा। तो लिखित एग्जाम में क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव रहेगा। लिखित जो परीक्षा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें आपको टिक मारना है। और बाद बात करें कि आपका मेडिकल जांच होगा, वो होगा लास्ट में। इसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि मेडिकल जांच में क्या क्या चेक किया जाता है और किस प्रकार से होता है, और जो आपके अंदर कमी है उसको दूर करने के भी तरीका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा कितना नंबर के रहेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर के रहेगा। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और कौन गलती करते हैं क्वेश्चन तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 3 अंक दिया जाएगा सही क्वेश्चन पे, तीनों, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो झारखंड का एग्जाम होता है ना, तो पीटी में सब एक ही एग्जाम होता है, वो एक एग्जाम होता है। और एक ही एग्जाम के दिन पेपर 3 होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पहले 2 एग्जाम होता था, पीटी और मेंस, अभी कर दिया गया है आपका 3 एग्जाम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और कौन गलती रहेगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। तो आपका होगा पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो जो पेपर 1 होगा उससे मेरिट नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ आपको पास करना है, यानी 30% से ऊपर रहेगा तभी आपका जांच होगा पेपर 2 और पेपर 3। और कौन 30% से कम लाते हैं पेपर 1 में, तो ना ही आपका जांच होगा पेपर 2 और ना ही जांच होगा पेपर 3। अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि क्या क्या पूछेगा। तो आपका हिंदी भाषा में जो पूछेगा ना, वो 60 प्रश्न पूछेगा। तो हिंदी भाषा में 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा में 60 प्रश्न रहेगा।
तो सर इस 60 प्रश्न में क्या क्या रहेगा? तो 60 प्रश्न में 20 रहेगा आपका गद्यांश रहेगा और 40 रहेगा व्याकरण रहेगा। 20 गद्यांश रहेगा और 40 व्याकरण रहेगा। इसी प्रकार इंग्लिश में भी 20 आपका रहेगा, वो रहेगा आपका पैराग्राफ रहेगा और 14 रहेगा, वो रहेगा ग्रामर रहेगा। एक बार फिर सुनिए, 20 आपका है वो रहेगा आपका इसमें गद्यांश रहेगा और 20 रहेगा आपका 40 रहेगा आपका व्याकरण रहेगा। इसी बार इंग्लिश में भी आपका 20 पैराग्राफ और 40 ग्रामर रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा यानी 360 नंबर का, जिसमें कम से कम भी आपको 30% अंक लाना ही लाना है। 30% से अंक से कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी 120 में कम से कम भी 30% कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका 12 या 36 प्रश्न से ऊपर बनाना पड़ेगा और इसमें भी नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी कम मारना पड़ेगा। यानी 36 से कम आता है तो ना ही पेपर 2 जांच होगा और ना ही पेपर 3 जांच होगा। चलिए अब हम आते हैं आगे। यहाँ देखिए आगे आते हैं। देखिए पेपर के लिए जो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको जो बुक लेना है, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो बुक लेना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बुक, तो हिंदी के लिए लूसेंट आता है और इंग्लिश के लिए भी लूसेंट आता है। तो इस लूसेंट से आप जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, वर्तनी हो गया, ये सारा, और मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, बहुत सारे वर्ड के एक शब्द जो होता है वो हो गया आपका, ये पूछेगा हिंदी से, ठीक है, हिंदी से पूछेगा, यही सब को पूछता है। और एक स्पेशल वीडियो लाएंगे से हम बताएंगे कि हिंदी के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। ये दोनों बुक देख सकते हैं। जिनके पास वे बुक नहीं है तो ये सब प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ये दोनों बुक को बता रहे हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज का, यानी पेपर 2 का। पेपर 1 में हो गया कि हिंदी इंग्लिश सिर्फ पास करना है आपको, उससे मेरिट नहीं बनेगा। जो पेपर 2 है, पेपर 2 से मेरिट बनेगा। पेपर 1 में मेरिट नहीं बनेगा तो पेपर 2 से मेरिट बनेगा। पेपर 2 में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो गया, वो हो गया है ना, खड़िया हो गया, कुड़क हो गया, कुरमाली हो गया, कोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पचपरंगिया हो गया, जो आपको भाषा समझ में आता है और बढ़िया से आता है तब ले सकते हैं। कि मेरा राय रहेगा ना कि आप हिंदी लीजिए। बोलिएगा हिंदी क्यों लेंगे, अभी हम प्रूव करेंगे कि आप खोटा उठा के चलिए या तो नागपुरी उठा के चलिए या तो कोई भी भाषा उठा के लिए, उस सबसे इजी रहेगा आपका हिंदी। तो बोलिएगा सर हिंदी क्यों इजी रहेगा, यहाँ देखिए कि यहाँ जो हम हिंदी का सिलेबस शो किए हुए हैं, तो आपका नोक जो है आपका 10 आपका क्या है, कविता है। टोटल 10 कविता है, कविखंड है 10, ठीक है, कविखंड टोटल 10 है और कविता हमको 10 पढ़ना है। और जो कहानी है, कहानी हमको 8 पढ़ना है ना, 8 पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 में, यानी इसका 2 भाग है, 2 बुक है, एक क्षितिज भाग 2 है, एक कृतिका भाग 2 है। क्षितिज भाग 2 में आपको 10 कविता पढ़ना है और 8 कहानी पढ़ना है। यानी कहानी पढ़ना है, कहानी जान रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है ना, तो ज़्यादातर लेखक के बारे में पूछता है कि लेखक के जन्म कब हुआ, लेखक की मृत्यु कब हुआ, ये सारा कुछ पूछता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, भाग 2 है, तो भाग 2 में आपको टोटल 5 कहानी पढ़ना है। भाग 2 में आपको 5 कहानी पढ़ना है, जो कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 पढ़ना है, क्षितिज भाग में आपको 18 कहानी पढ़ना है और कृतिका भाग 2 में आपको 5 कहानी पढ़ना है। यानी टोटल मिलाकर 23 चैप्टर ही मात्र पढ़ना है। सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो हिंदी में मात्र 23 चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाता है। फिर यही खोटा उठाइए तो आपको 2-3 बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इसमें बता रहे हैं जो व्याकरण हम पढ़ेंगे, क्रिया हो गया, भेद, क्रिया भेद हो गया, वाक्य हो गया, संज्ञा सर्वनाम, अवयव विशेषण हो गया, अधिकारी हो गया, समाम बता रहे हैं, समास हो गया, आपका मुहावरा हो गया, ये सारा तो हम लोग पेपर 1 में भी तो पढ़ना है। तो जो पेपर 1 में पढ़ेंगे ये पेपर 2 में भी काम आएगा। तब हिंदी ले सकते हैं, हिंदी बहुत इजी है। जो आप मैट्रिक क्लास में जो बुक पढ़ते थे, नेताजी के चश्मा वगैरह, तो वही सब पूछेगा। अब यहाँ देख रहे हैं, माता की आंचल हो गया, जज पंचम के नाक आप पढ़े होंगे मैट्रिक में, सन हाथ जोड़े हो गया, एह ठहने झुलने हैरानी हो रामा हो गया, आपका उधर तुम अति बड़भागी हो गया, बाल गोविंद सिंह भगवत हो गया,
लखनवी अंदाज हो गया, ये सब पहले आप पढ़े हैं मैट्रिक लेवल में, हल्का सा जोड़ दीजिए। अब पढ़े हैं वही चीज़ पढ़ना है, कोई अलग चीज़ पढ़ना नहीं है। और हिंदी रहने पर ये फायदा होगा कि आप सेल्फ स्टडी भी सही ढंग से कर पाइएगा, सेल्फ स्टडी भी सही ढंग से कर पाइएगा। अब रहा बात पेपर 3 का। अब ये हिंदी के लिए एक आता है शिवांगन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो आप ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 में आपका ऑल इंडिया जीके आपका रहेगा 30 नंबर रहेगा, ऑल इंडिया जीके रहेगा 30 रहेगा, और जो आपका राज्य से रहेगा ये रहेगा आपका 50 रहेगा, ठीक है, 50 रहेगा। उसके बाद आपका समान विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। तो क्या रहेगा, 30 रहेगा ऑल इंडिया, 50 रहेगा आपका झारखंड जीके, साइंस रहेगा 20 और मैथ रहेगा 20, टोटल 120 क्वेश्चन देगा आपका झारखंड पुलिस में। और ये जो सिलेबस बता रहे हैं एक लगभग में हम आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस रहेगा, क्योंकि 2016 में जो झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 गो मैथ पूछा था, क्योंकि एक्साइज पुलिस आप देख रहे हैं, एक्साइज पुलिस में 10 मैथ पूछा है, तो उसके हिसाब से आप मत चलिएगा, क्योंकि वो एक्साइज पुलिस है, झारखंड पुलिस अलग भर्ती है, एक्साइज पुलिस अलग भर्ती है, झारखंड पुलिस अलग भर्ती है। क्योंकि अब को 2016 के क्वेश्चन बैंक में एक बार देखिएगा तो आपको मिलेगा कि टोटल 30 गो मैथ पूछा था झारखंड पुलिस में। तो देखिए वो सिलेबस आपको लाएगा, क्योंकि अब जान रहे हैं जो भी बहाली हो रहा है 2016 से पहले का जो नियम था उसी पे आधारित हो रहा है, तो ये सिलेबस आने का चांस है। आपका 30 रहेगा आपका सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, 50 आपका झारखंड जीके से पूछा जाएगा, 20 आपका साइंस पूछा जाएगा और 20 आपका मैथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पढ़ना का है आपको, यहाँ देखिए कि झारखंड पढ़ना है तो आप उड़ान बुक अब ले सकते हैं, झारखंड पढ़ना है तो आप उड़ान बुक ले सकते हैं, बेहतर है। उसके बाद लूसेंट ले लीजिएगा, है ना, लूसेंट ले लीजिएगा। उसके बाद लूसेंट समान ज्ञान और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जानते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, मारिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव, वहाँ बहुत बढ़िया ऑप्शन देता है, तो इससे क्लियर होगा। फिर आपको बुक लेना होगा तो RS अग्रवाल या SD यादव, है ना, दोनों में कोई भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये आपको हम सिलेबस बता दिए, अब कुछ और बात बता दे रहे हैं। आपको तैयारी करना है ना तो लगना पड़ेगा, जुनून से लगना पड़ेगा। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस मेरा चलता है, बाबू गांव में भी चलता है और आनंदा चौक में चलता है। आनंदा चौक मेन ब्रांच मेरा है सुमन क्लासेस के, जहां से भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा स्टूडियो भी जो है वो क्लास में ही है। तो आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे जो नंबर रनिंग कर रहा है उस पर आप कॉल कीजिए और हमें संपर्क कीजिए। आपको बहुत बढ़िया तरीका से झारखंड जीके हो गया, ऑल इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, सारा विषय कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत सही तरीका से। प्लस में आपको ऑनलाइन क्लास करना है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए। और फिर अगला वीडियो में आते हैं और अगला वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। फिर उसका अगला वीडियो बनाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट जो रेडी किए हुए हैं आवासीय जातीय वो कब के बना हुआ होना चाहिए, और आपको जब वो भर्ती कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उस समय क्या क्या मांगता है ये टोटल कुछ बताएंगे। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।